अगर मसाज करना ही है तो $10 वाला मसाज जो है वो रियल प्रोफेशनल होता है। जो $3 और $5 के बाद जो बोर्ड लगे होते हैं ना, वो फेक मसाज सेंटर्स है और वो स्कैम करने वाले हैं। यहाँ पे मैं 3 बंदों से मिला हूँ पाकिस्तानियों से, जिनके साथ ये सेम फ्रॉड हुआ है। और एक और बंदा मुझे मिला है, उसके साथ ये मसला हुआ है कि उसने बोला कि मैंने होटल में पैसे रखे थे और वहाँ पे $1000 किसी ने चेंज किया है, फेक नोट रखे है उसके बैग में, राइट। और तीसरे नंबर का जो स्कैम यहाँ पे मैंने देखा है, लोगों ने रिपोर्ट किया है, वो ये है कि आप मोटरसाइकिल जब रेंट पे लेते हो उसका कोशिश करो कि रेंट पे मत लो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों मैं कैम्बोडिया में हूँ और आज मेरा आखिरी दिन है। अभी कुछ देर बाद मैं एयरपोर्ट जाऊँगा, वहाँ से सिंगापुर के लिए मेरी फ़्लाइट है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से कैम्बोडिया आते हैं, ये पूरा एक कंबाइंड टूर करते हैं, थाईलैंड, कैम्बोडिया, लाओस, वियतनाम वगैरह का, राइट। तो कैम्बोडिया भी आते हैं। तो यहाँ पे कुछ थोड़े मसले मसाइल थे, जैसे कि आपको पता है मैंने वीडियोस शेयर की थी ये स्कैम के हवाले से, तो मैंने कहा आपको ख़बरदार करूँ ताकि कैम्बोडिया आप आओ। कैम्बोडिया अच्छा कंट्री है, विज़िट के लिए अच्छा है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, वीज़ा भी इसका स्टिकर लग जाते हैं तो ट्रैवल हिस्ट्री में भी हेल्प हो जाती है। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर यहाँ पे आप ख्याल रखेंगे ना तो बेहतर रहेगा और आप जो है ना उससे बच सकते हो, जो क्या कहते हैं, फ्रॉड वगैरह से या पैसे लूज़ करने के हवाले से, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा गरीब कंट्री है और गरीब जो कंट्रीज़ होती हैं ना उसके अंदर अक्सर ऐसा होता है कि कुछ थोड़े से मसले मसाइल होते हैं, ये छीना चपटी वगैरह और फ्रॉड वगैरह और चोरी वगैरह के। तो आप जो है ना उसमें थोड़ा सा एहतियात करेंगे तो कोई मसला नहीं रहेगा, ठीक है। तो चंद एक चीज़ें हैं जो कि यहाँ मेरे साथ जब वाक़या हुआ तो फिर मैंने सर्च किया और मुझे पता चला गोरों के साथ भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी उनके साथ भी पहले हुआ था। जैसे मैं एक मसाज सेंटर गया था, वहाँ पे वो जो है ना उन लोगों ने पैसे निकाल के तो उसमें फ़ेक नोट डाले थे, डॉलर जो है मेरे बैग के अंदर, वॉलेट के अंदर। तो ये तो एक कॉमन स्कैम है। तो आप मसाज सेंटर अगर जाते हो तो मसाज सेंटर आपने नहीं जाना है, और अगर जाओगे भी तो आप वॉलेट अपने पास अपने आंखों के सामने रखो। पहली बात, अगर मसाज करना ही है तो $10 वाला मसाज जो है वो रियल प्रोफेशनल होता है। जो $3 और $5 के बाद जो बोर्ड लगे होते हैं ना, वो फेक मसाज सेंटर्स है और वो स्कैम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ गोरों के साथ भी हुई है और पाकिस्तानियों के साथ भी हुई है। मैं 3 बंदों से मिला हूँ पाकिस्तानियों से, जिनके साथ ये सेम फ्रॉड हुआ है। और एक और बंदा मुझे मिला है, उसके साथ ये मसला हुआ है कि उसने बोला कि मैंने होटल में पैसे रखे थे और वहाँ पे $1000 किसी ने चेंज किया है, फेक नोट रखे है उसके बैग में, राइट। तो होटल में भी आप पैसे मत रखो, अपने पैसे अपने साथ इस तरह छोटा सा कोई बैग लो, उसके अंदर रख लिया करो, ठीक है। यहाँ सिर्फ कैम्बोडिया के हवाले से बता रहा हूँ, बाकी कंट्रीज़ में होटल्स जो है सेफ़ होते हैं, या होटल में जो लॉकर होता है ना उसमें रख दिया करो, ठीक है। तो ये एक कॉमन स्कैम है मसाज के हवाले से, और होटल में पैसे रखने से आपके पैसे यहाँ पे ये लोग फेक से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसका ख्याल रखना है आपने। दूसरा, जो यहाँ पे रिवर साइड है उस पर जब शाम के टाइम के बाद घूमते हो तो मोबाइल जो है ना कॉल वगैरह पे बात मत करो, वहाँ से लोग आपसे मोबाइल छीन के भाग जाते हैं। ये भी मैंने जो है ना वो देखा है कि ये भी वाक़यात काफ़ी सारे यहाँ पे हुए हैं। और तीसरे नंबर का जो स्कैम यहाँ पे मैंने देखा है, लोगों ने रिपोर्ट किया है, वो ये है कि आप मोटरसाइकिल जब रेंट पे लेते हो तो उसका कोशिश करो कि रेंट पे मत लो, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सस्ती है, कोई इतना मसला नहीं है। आप चिंची वगैरह यहाँ के जो टुक टुक है या रक्षा है वो रेंट पे ले सकते हो, ग्रैब एप्लीकेशन है उस पर बुला सकते हो। तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप जो है आपको यहाँ पे मोटरसाइकिल लेने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं, सब मैं नहीं कह रहा कि सब करते हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि आपको बाइक रेंट पे दे देते हैं, उसके एक चाबी आपको देते हैं, एक चाबी उनके पास होती है। तो जब आपको एग्रीमेंट करते हैं आपके साथ रेंट का, तो उस पे लिखा होता है कि अगर ये मोटरसाइकिल गुम हो गई तो $1000 इसकी कीमत है, वो आप देंगे। तो करते क्या है वो लोग, वो जब आप बाइक लेकर ले जाके कहीं पे खड़ा करते हो, एक बंदा आपका पीछा करता है, और जब आप बाइक खड़ी करते हो तो उनके पास डुप्लीकेट चाबी होती है, वो उस चाबी से उसको स्टार्ट करके वो वहाँ से गायब कर देते हैं, चोरी कर देते हैं। फिर लाजमी बात है आप जाते हो उस बंदे के पास कि यार मेरी जो है ना बाइक गायब हो गई, वो कहता है ठीक है वो गायब हो गई, तो अब आप $1000 निकालो, ठीक है।
तो ये एक स्कैम बहुत कॉमन है, इससे आपने जो है बच के रहना है। और उसके अलावा जो है ना, ये टुक टुक वाले भी आपके साथ आपको थोड़ा सा और चार्ज करते हैं। ये तो खैर इतना बड़ा स्कैम नहीं है, ये तो $4-5 का स्कैम होता है। लेकिन ये कि उसका हल ये है कि आप जो है ग्रैब वगैरह वो मंगाएं और उसके थ्रू जो है ना वो करें। उसके अलावा जो है हमेशा जब भी आप कोई चीज़ लेना चाहें तो वो पहले इंटरनेट पे मालूम कर लिया करें कि उसकी प्राइस क्या है। और दूसरी बात ये है इम्पोर्टेंट कि जो करेंसी है ना, वो डॉलर में अक्सर आपको प्राइस बताते हैं, आप उनसे लोकल में पूछ लिया करो कि लोकल में उसकी प्राइस क्या है, क्योंकि लोकल में प्राइस कम होती है और ये आपको ज़्यादा बताते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स भी फेक होते हैं। अगर आप कोई ज्वेलरी आपको कोई सेल करता है या सिल्वर सेल करता है या और कोई एंटिक चीज़ सेल करता है ना, तो ये याद रहे कि यहाँ पे ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो फेक होती है। ओरिजिनल चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी और ना इस कीमत पे मिलेगी। तो कोई भी अगर आप शॉपिंग करते हो, कोई चीज़ लेते हो तो महंगी चीज़, तो उसका बहुत गौर से कंफर्म कर लो कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। बाकी कपड़े वगैरह आप ले सकते हो, वो इतने महंगे नहीं है, सस्ते हैं, तो उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि ज़रूरी ख्याल रखोगे तो फिर कोई मसला यहाँ पे कैम्बोडिया में भी नहीं होगा। और इट्स ओके, आई थिंक कंट्री अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, गरीब है, लेकिन ये है कि छोटे मोटे जो ये स्कैमर्स है तो इन्होंने इनका नाम बदनाम किया हुआ है, ठीक है। और मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अगर आप हो सके तो सिम रीप जाए, वहाँ पे 2-3 दिन गुजारे, बड़े अच्छे दिन गुजरेंगे आपके। पनोम पेन को अवॉइड करें, ठीक है। पनोम पेन जो कैपिटल है जहाँ पे अभी मैं इस वक्त खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रॉड्स ज़्यादा है। सिम रीप में इतने ज़्यादा फ्रॉड्स नहीं है क्योंकि वहाँ की हुकूमत भी थोड़ी सख्त है और वहाँ पे गोरे भी बहुत ज़्यादा आते हैं और वहाँ का सिस्टम ओवरऑल हर लिहाज से अच्छा है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप जाओगे तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन यहाँ भी आए तो ख्याल रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। मैं इस तरह की वीडियोज़ और भी आपके साथ शेयर करूँगा।